चक्रवर्ती भरत कपड़े उतारते उतारते कैवल्य को प्राप्त हो गया। हे मित्र, कपड़े उतारते उतारते केवल जो कार्य भविष्य में होने वाला है उसको निष्पन्न न होने पर भी निष्पन्न कह देना ये भावी निगमन है। जैसे जो अभी गया नहीं है उसको कह दिया कि गया। इधर देखो, इधर देखो, मरणासन्न पुरुष, मरणासन्न पुरुष, और जब देखा कि अब ये बचने की संभावना नहीं है तो किसी ने पूछा, ओ भाई गंगवाल जी, राजकुमार जी, क्या स्थिति है? बोले गया, अब तो गया। ऐसा बोलते ना, गया, काम से गया। अब भी गया नहीं है लेकिन जाने वाला है, लेकिन गया। चक्रवर्ती भरत अभी मुनि बने नहीं है, बैरागी हुए नहीं है। चक्रवर्ती कपड़े उतारते उतारते केवली हो गए, केवली हो गए। ये भावी निगम ने कह रहा था। वर्तमान निगम ने घर में बैरागी, घर में बैरागी, तो वर्तमान निगम जिस कार्य को अभी प्रारंभ ही किया है उसके बारे में लोगों ने पूछा। पूछने पर आपने कहा कि जैसे भोजन बनाना प्रारंभ किया, ये कहा क्या कर रहे हो? आज भात बनाया है, अभी बना नहीं है, बना रहे, बनाया, बना है। ऐसे ही अभी विरक्त हुए नहीं है चक्रवर्ती, विरक्ति की भावना भा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं चक्रवर्ती भरत घर में बैरागी। हे चक्री भरत, आप इस घर में बैरागी थे तो तुम्हारा वैराग्य कहां चला गया था? भगवान बाहुली स्वामी पर चक्र क्यों चलाया? हे भरतेश, इतना तुमको वैराग्य था, तुम्हारी प्रज्ञा कहां चली गई थी? अजीत मित्र, धन धरती, धन धरती दारा, इनसे जब तक किनारा नहीं हटेगा तब तक भव किनारा नहीं मिल सकता। जिसके मस्तिष्क में धन धरती दारा का राग प्रचंड है, वे इस धरा पर ही धरे रह जाएंगे, सिद्ध शिला पर नहीं पहुंच सकेंगे। करुणा नियोग से मिलो, चक्रवर्ती भरत का बहुमान है। निर्लिप्त भाव से जी रहे थे, फिर भी ओहो हे भरतेश, एक और तुम्हारी सामायिक की प्रशंसा, एक और तुम्हारे स्वाध्याय की प्रशंसा, एक और तुम्हारे सदाचार की प्रशंसा, लेकिन जीवन में एक भूल ने पूरा इतिहास बदल दिया। हे मान, हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। हे मान, तू नहीं देख पा भगवान को। अजित भैया बैठ जाओ, एक बात मैं सभी से पूछ लेता हूं, वो मुमुक्षु पापड़ीवाल का है। ज्ञानी पारस भैया, इतना बोलो आप जोर से, हे मान, तू नहीं देखता भगवान को। हे मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। जरा बोलना जोर से। बस बैठ जाओ, गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो मन में, सब मन में गुनगुनाओ। ये मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। अपने मन में गुनगुनाइए, ये मान, तू नहीं देख पाता भगवान को। भगवान महावीर स्वामी भगवान थे। उनके सामने 5 लोग ऐसे और थे जो अपने आप को भगवान कहते थे।
मस्करी गोशालक, मस्करी गोशालक। ओहो बुद्ध, ओहो ज्ञानी संजय बिट्ठिल, संजय बिट्ठिल इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति, ओहो अग्निभूति, ये सब अपने आप को भगवान कहते थे। नाथ पुत्र, नाथ पुत्र मतलब तीर्थंकर महावीर स्वामी। नाथ पुत्र को जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये सभी के सभी अपने आप को भगवान बोलते रहे। जैसे नाथ पुत्र को केवल ज्ञान हुआ, जो अपने आप को तीर्थंकर कहते थे, उन तीर्थंकरों को पता नहीं चला कहां विलीन हो गए। बाहुबली, बाहुबली विश्ववंदनी भगवान बनने वाले। हे मान अरविंद भैया, हे मान, तू भगवान को नहीं देखने देता। कहां देखने देता? कितने साधु भगवंत देश में हैं, कितने साधु भगवंत देश में हैं, लेकिन अविनाश मान कहता मैं ही मात्र साधु हूं। हर संप्रदाय वाला कहता है मेरा ही दर्शन, मेरा ही संप्रदाय सत्य है। हर एक भोजनशाला वाला कहता है मेरे घर का भोजन ही स्वादिष्ट है। हर व्यक्ति अपने काने कड़ूटे बच्चों की कहता मेरा चंद्रमुखी बालक है। ओहो, जिनकी बुद्धि में सूअर का गोबर और गाय के गोबर की पहचान नहीं है, जिनकी बुद्धि में रारा जी सूअर का गोबर गाय के गोबर की पहचान नहीं है, वे लोग भी अपने आप को महापंडित कहते हैं। हे मान, हे मान, तू भगवान को नहीं देखने देता। आज अपनी डायरी पर सूत्र नोट कर लेना, रारा जी तुरंत लिखो आप तो, हे मान, तू भगवान को नहीं देखने देता। तृतीय काल में प्रथम तीर्थेश ऋषभ देव के पुत्र चक्री भरत क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी क्या किए, क्या किए? दिग्विजय के लिए निकलते हैं, रथ चक्र ने प्रवेश नहीं किया। बोले सेनापति अभी भी क्या कोई शत्रु है? बोले हाँ स्वामी, बाहर के शत्रु तो जीत लिए आपने, लेकिन घर के शत्रु। बोले घर के शत्रु? पोदनपुर नरेश, वही पोदनपुर जो आज वर्तमान का पाकिस्तान है। पोदनपुर नरेश, बाहुबली स्वामी ने आपको प्रणाम नहीं किया। ओहो, इतने ही नहीं, 99 भाई, एक दो नहीं 99 भाई चक्रवर्ती भरत को प्रणाम करना पड़ेगा, जिनकी प्रतिज्ञा थी देव सास गुरु के अलावा मैं किसी को सिर नहीं झुकाऊंगा। ऐसे 99 भाइयों ने जाकर के तीर्थंकर ऋषभ देव के समोषण में कैलाश पर्वत पर जाकर के जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। बोले मैं सिर नहीं झुकाऊंगा। ये भी व्रत है, एक व्रत। तुम 4 टुकड़े के पीछे, तुम 4 टुकड़ों के पीछे किसने क्या बोल दिया वही तुम सिर पटकने पहुंच जाते हो।
उन 99 भाइयों से मिलो जो सग्गा भाई क्षायिक सम्यक दृष्टि होने पर भी मैं मात्र तीर्थंकर को नमस्कार करता हूं, अन्य किसी को नमस्कार नहीं करता हूं। ये सम्यक दृष्टि की पहली पहचान है। जी साहब, जी साहब, कोई साहब नहीं। बाहुली सोबी के पास समाचार पहुंचा भरत चक्रवर्ती का कि मैं चक्री हूं, आपको मालूम होना चाहिए, दिग्विजय करके आया हूं। दूत भेजा कि मेरे स्वामी भरत को आप प्रणाम करो। बाहुली तो बाहुली थे, बोले क्या कहा आपने चक्रवर्ती? जाके बोल दो चक्री से, तुम जैसे चक्रवर्ती हमारे राज्य में हजारों हैं। सुनो ध्यान से, कसाय कोई काल नहीं देखती। मैं आपका भ्रम तोड़वा रहा हूं। भूत हो जाने को पूजना ये धर्म नहीं है। अरविंद भैया बहुत विवेक के साथ सुनना है, और इतना विवेक से सुनना है क्योंकि जगत में लीला क्या चल रही है। भूत होना ही पूजनीय है, वर्तमान होना ही अपूजनीय है। दो शब्दों को अपनी डायरियों पर नोट कर लीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं। भूत होना ही पूजनीय है रवि सेठी जी, भूत होना ही पूजनीय है और वर्तमान होना ही अपूजनीय है। यदि आप भारत की भूमि पर शादवाद शासन में, जिन शासन में जिन देशना को प्राप्त कर रहे हो, तो ये निर्णय होना चाहिए अपने मस्तिष्क में। पुनः कहता हूं, भूत होना ही पूजनीय है और वर्तमान होना अपूजनीय है। विषय पकड़िए। ओह, समझ में आ रहा है कि समझाऊं? समझ में आ रहा है कि समझाऊं? भूत होना ही पूजनीय, वर्तमान होना अपूजनीय। रवि किसी व्यक्ति ने निर्णय कर लिया है, जो पुराने लोग थे वे अच्छे थे। पूछो, वर्तमान के लोग खराब हैं, मत पूछो। पर तुम्हारा निर्णय गलत है, आपका निर्णय गलत है। क्या चतुर्थ काल में लोग साथ में नरक नहीं गए? जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए। क्या चतुर्थ काल में लोग साथ में नरक नहीं गए? यदि अच्छे थे तो रावण ने सीता का हरण क्यों किया? क्या बहुत पुराना नहीं था? यदि भूत के लोग अच्छे ही थे तो कंस कीचक कमट रावण इनकी दुर्दशा क्यों हुई? भूत के नहीं थे? भूत के नहीं थे? ओह, तो भूत पूज्य कहां से हो गया? रवि मित्र में बड़ी मित्र कह रहा हूं आपसे, मेरा भी मित्र के नाते मित्र सुनना, छलियों से छले मत जाना, छलियों से छले मत जाना। भूत का कह करके लोग तुमको शमशान घाट पर सिर ना टिकवा दें। भूत कहने से किसी की हड्डियों को सिर ना टिकवा दें। भूत कहने से हे मित्र किसी के मुर्दा घड़े को तेरे चरण ना झुकवा दें। हम गढ़े मुर्दों को नहीं पूछते हैं, हम रत्नात्र युक्त आत्मा को पूछते हैं। और रत्नात्र से युक्त आत्मा है, ऐसा जीव का मृतक शरीर भी पूज्य बोले क्यों? इसमें रत्नात्रधारी आत्मा रह चुकी है। लेकिन भूत के
ओ ज्ञानियों, भूत के गए भूत बने भटक रहे हो, तब भी मैं पूजूं क्या? जिन भूत के लोगों की आगम में व्याख्या है कि भगवान बन चुके हैं, जिन भूत के लोगों की आगम में व्याख्या है कि परमात्मा बन चुके, उन भूत के लोगों को मात में पूजता हूं। जो भूत के नरक चले गए, उन भूतों को नहीं पूजता हूं मैं। और आपने ये कहा, रवि, एक नगर में मैं गया तो एक सज्जन मिले मुझे। उस सज्जन मिले, बोले महाराज जी, पुराने महाराज जी ऐसे होते थे, पुराने महाराज जी अमुक आचार्य महाराज थे, ऐसे थे ऐसे थे ऐसे थे, अब तो कोई दिखाई नहीं देते गुरुजी, वो महाराज ऐसे थे। मैंने कहा भाई तेरा उत्तर तू अभी और बोल, और बोल, और बोल। मैंने उसको खूब बुलवाया। मैंने कहा तेरे दादा कहाँ हैं? मैंने उससे पूछा तेरे दादा कहाँ हैं? बोले महाराज जी चले गए। मैंने पूछा आपने देखा उनको कि नहीं देखा? हाँ थोड़ा थोड़ा ध्यान है, देखा है, कोई बात नहीं है। आपके दादा के दादाजी को देखा क्या? बोले नहीं देखा। वो कैसे थे? बोले अच्छे थे। अच्छा। बोले पुराने लोग तो अच्छे थे। अच्छा। मैं ठीक 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 ठीक। वो तेरे पिताजी के पिताजी थे ना? बोले हाँ। अच्छा, तो पुराने लोग होते वही तो पिताजी होते। क्या हुआ? जो पुराने लोग होते हैं वही तो पिताजी होते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा था। बोले कहाँ हमारे लिए घुमा दिया। मैंने पूछा उससे क्यों, आपका पुत्र भी है क्या? बोले हाँ एक बेटा है। ठीक है, तो तेरी पत्नी कहाँ से लाई? अब उसकी बुद्धि ठीक हुई। बोले गुरुजी क्या बोले? मैं ये पूछ रहा हूं, आप कह रहे पुराने लोग अच्छे थे, उन्हें पिता धर्म था, अच्छे लोग थे, तो प्रश्न ये है तुम भूत को अच्छा देख रहे हो, वर्तमान को तुम देखना जानते नहीं हो, तो प्रश्न ये है कि आप पिताजी हो कि नहीं? बोले हूं। हमने कहा यदि तुम पिताजी हो सकते हो तो मैं भी मुनि हूं। यदि आप ये कह रहे हो कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी आप नहीं हो, पर भूत के लोग आपको अच्छे लगते हैं, वर्तमान में तो कोई दिखाई नहीं देता है, तो जब वर्तमान में कोई मुनि नहीं बन सकता है तो वर्तमान में कोई पिता भी नहीं बन सकता फिर, क्योंकि पुराने लोग पिता बनना अच्छे जानते थे। आपको बोध होना चाहिए। जैसे जैसे पुराने काल में धान्य था कि नहीं, तब लोग रोटी खाते थे कि नहीं, जीते थे कि नहीं, जन्म लेते थे कि नहीं, जन्म देते थे कि नहीं? हे मित्र, वो क्रिया आज भी चल रही है। विश्वास मानिए, शक्ति में क्षीणता आ सकती है पर वस्तु का विनाश नहीं होता है। इसलिए आप भूत की याद करते करते मालूम क्या हुआ, उन्होंने वर्तमान के मुनियों को नमस्कार करना बंद कर दिया था। मैंने कहा तुम वर्तमान के मुनिराजों को नमस्कार नहीं करना जानते हो तो विश्वास रखना, आप भी दादा के दादा नहीं हो, तुम वर्तमान के अपने पिता के पुत्र हो और वर्तमान के अपने पुत्र के पिता हो। तुम्हारा बेटा भी तुमको पिताजी नहीं कह पाएगा। 2 मिनट में उसको समझ में आ गया। बोली ये बात समझ में आ रही है कि वस्तु का ऐसे विनाश हम मान लेंगे तो धर्म कैसे चलेगा। मालूम, वो यूं हाथ करता है, यूं और सिर पटकता जमीन पर, कहता है स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, मेरी बुद्धि ठीक हो गई। मैं यही समझता था कि भूत में हुए वे ही मुनि थे। तो रवि भैया अगला प्रश्न है अरविंद भैया से, उन्हें खड़ा नहीं कर रहा हूं, उत्तर आप देंगे। प्रश्न उनसे, इनका प्रश्न ये है अरविंद बड़ियात्या जी, ये प्रश्न ये है कि बोले मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं था, ऐसा बोल रहे अरविंद भैया। बोले ताराचंद जी बड़ियात्या जैसा तो कोई था ही नहीं जगत में।